गाइस, अगर आपकी भी मेरी तरह कॉस्मेटिक की दुकान है तो आप भी ढेरों सारा पैसा कमा सकते हैं। आप भी इस करवा चौथ के मौके पर बम्पर कमाई कर सकते हैं, और वो भी अपनी इस कॉस्मेटिक की दुकान से ही। कि भाई, करवा चौथ का त्योहार आ रहा है, ऐसा त्योहार जो बम्पर पैसा देकर जाता है। तो आज मैं आपको सामान की ऐसी लिस्ट दिखाने वाली हूँ जो करवा चौथ में आपके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत पैदा करेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। तो भाई, मैं भी आप ही की तरह एक दुकानदार हूँ। मेरी किराना की दुकान भी है और कॉस्मेटिक की दुकान भी है। तो गाइस, अभी जो ज़्यादातर बिक्री होने वाली है वो होने वाली है करवा चौथ के सामान की, यानी कि कॉस्मेटिक की दुकान की। तो गाइस, मैं अपनी कॉस्मेटिक की दुकान में देखिए बैठी हूँ, और आज मैं आपके लिए कुछ खास सामान जो कि करवा चौथ में बिकते ही बिकते हैं उसकी लिस्ट लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है। क्योंकि देखिए, दुकान में बैठना, दुकान में सामान डालना ही ज़रूरी नहीं होता, उसको बेचना भी ज़रूरी होता है। जब हमारी दुकान का रखा हुआ सामान बिकेगा तभी हमारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हम अपनी दुकानदारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करवा चौथ पर कुछ खास सामान ऐसे कौन से होते हैं जिन्हें महिलाएं ज़्यादातर खरीदना पसंद करती हैं। वैसे तो कॉस्मेटिक का सामान हमेशा बिकता ही बिकता है, लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि करवा चौथ पे ज़रूर बिकते हैं। सिर्फ स्पेशली करवा चौथ के इस फेस्टिवल पर ही उस सामान को खरीदा जाता है। हर महिला इस सामान को लेकर जाती है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो सामान कौन से होते हैं। अगर आपसे कोई छूट गया तो ग्राहक दूसरी दुकान पर पहुंच जाएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदे वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर हमारा घाटा हो जाता है कि एक सामान दुकानदार हमारे पास लेने आ रहा है और 4 सामान दूसरे की दुकान पर जा रहा है, इसलिए वो जाकर घर पर कहता है भाई उनकी दुकान पर तो पूरा सामान है ही नहीं, वहाँ जाकर क्या करोगे। इस तरह से हमारी दुकानदारी बहुत ज़्यादा लॉस में पहुँच जाती है। तो इस बात का हमें बहुत खास ख्याल रखना है। स्पेशली जो नए दुकानदार हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार का सामान कौन से फेस्टिवल पर लाना है, क्योंकि उनकी नई नई दुकानदारी होती है, उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि कौन सा सामान वही बेचा जाता है। लेकिन हम जैसे जो बहुत ज़्यादा पुराने दुकानदार हैं उनको सब पता होता है कि कौन से फेस्टिवल पर किस प्रकार का सामान लाना है, एरिया वाइज कौन सा सामान बिकने वाला है। तो चलिए, अब मैं आपको सामान की लिस्ट दिखाती हूँ कि वो कौन सा सामान की लिस्ट है जो इस करवा चौथ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यानी कि मुनाफा कराने वाली है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कि करवा चौथ के सामान की है, और अभी बाकी और भी सामान रह जाते हैं, लेकिन जो खास सामान है मैंने वही लिखे हैं। आप देख सकते हैं करवा चौथ पर खास सामान लिस्ट नए दुकानदार ज़रूर देखें, क्योंकि नए दुकानों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है अगर उन्हें अपनी दुकानदारी को बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साफ साफ आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस सामान को अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सा सामान है। देखिए, मिट्टी का या फिर तांबे का कोई करवा होना बहुत ज़रूरी है। ढक्कन भी होना चाहिए, चलनी होनी चाहिए, दीपक होना चाहिए, सिंदूर, पानी का लोटा, बिंदी, महावर, नील पेंट, बिछुए, मेटल वाले जो बिछुए होते हैं वो भी, कांसी के बिछुए, और पायल, काजल, कपूर, पूजा की थाली, माता की चुनरी, मेहंदी, चूड़ियाँ, सादा डिज़ाइन, जो चूड़ियाँ होती हैं वो सादा भी और डिज़ाइन में भी, क्रीम, फेयर लवली या जो भी प्रोडक्ट आप क्रीम के बेचते हैं आप वो रख सकते हैं। ज़्यादातर फेयर लवली ज़्यादा लेती हैं। और लौंग जो होती है पूजा के लिए, लौंग, नारियल, कुमकुम, देसी घी, और फूल, कलावा, माला, रोली, डिज़ाइन वाली चलनी जो होती है डिज़ाइन वाली, और माता की फ़ोटो, माता की किताब, और एक कपूर। तो गाइस, मैंने आपको काफ़ी लंबी लिस्ट दिखाई है जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट है करवा चौथ के सामान के लिए। मैंने वो सारे सामान लिखे हैं जो खुद मैं लाकर अपनी दुकान पर रखती हूँ। देखिए, कुछ सामान ऐसा होता है जो महंगा होता है और सस्ता प्रोडक्ट होता है, वो हमें अपने एरिया के अनुसार डिसाइड करना है कि हमारे एरिया कौन से किस जगह में पड़ता है। हम शहर के, जो हमारी दुकान है वो शहर के आसपास है या फिर गांव एरिया में पड़ती है, तो हम उसके हिसाब से सामान ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गांव में रहते हैं तो बहुत महंगा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। आप वहां पर गांव एरिया है तो थोड़ा सस्ता सामान रखें, मीडियम, ताकि हर किसी के बजट में आ सके। और अगर आप शहर की जगह रह रहे हैं, किसी टाउन एरिया में, वहाँ आप महंगे से महंगा सामान रखेंगे, क्योंकि शहरों में पूजा ज़्यादा की जाती है, वहाँ पर सारे सामान को खरीदा जाता है, लेकिन गांव में कुछ खास सामान ही खरीदे जाते हैं। तो नए दुकानदार अच्छे से ख्याल रखें कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं वो अगर शहर का पड़ता है उसी के अनुसार आप सामान खरीदें। अगर आपका गाँव में पड़ता है तो आप गाँव के हिसाब का सामान खरीदें। ऐसा नहीं कि आप महंगा सामान ला कर डाल लें और आपका सामान ऐसे ही धूल मिट्टी चढ़ रही है, उस पर बिक नहीं रहा है। तो आपको ऐसा सामान लेना है जो करवा चौथ पर अच्छे से बिक सके, और ख़ास जो सामान है वो आपको ज़रूर लेना है करवा चौथ से रिलेटेड, क्योंकि जो भी फेस्टिवल होता है हमें उसके अनुसार ही अपनी दुकान में सामान भरना होता है। और ध्यान रखें कि जो भी इंपॉर्टेंट सामान है करवा चौथ का वो आप सामने लगाएं, काउंटर के बिल्कुल जस्ट सामने लगाएं, ताकि कोई भी ग्राहक, कोई महिला जा रही है तो उसको सामान
एकदम नज़र आएगा तभी कोई आपकी तरफ आएगा कि हाँ भाई इनका सामान आ गया है। और ज़्यादातर हो सके तो नया सामान खरीद कर लेकर आए, पुराने को थोड़ा सा पीछे रखें, दोनों को मिलाकर ही बेचने की कोशिश करें, लेकिन नए सामान को आप फ्रंट में रखें, क्योंकि ग्राहक देखता है, महिलाएं ये देखती हैं कि भाई नया सामान आया अभी नहीं आया। तो आप उनसे कहें कि हाँ नया सामान आ रहा है या फिर आ गया है, जैसा भी आपको लगता है आपके सामान दुकान में अवेलेबल है या नहीं है या फिर आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ग्राहक को हैंडल करें और बहुत प्यार से करें। और सामान में हो सके तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट भी दें, ऑफ़र भी दें। ये ग्राहक को आकर्षित करने का एक बहुत अच्छा मौका होता है, तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि करवा चौथ पर आप अच्छा बम्पर कमाई कर सकें तो उसके लिए आपको ये कुछ बातें हैं जो फॉलो करनी होंगी, जिन्हें मैं खुद करती हूँ। जब मेरी दुकान पर कोई फेस्टिवल के समय औरतें आती हैं, महिलाएं खरीदारी करने आती हैं, तो मैं उन्हें काफ़ी डिस्काउंट करके देती हूँ। डिस्काउंट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो एक की जगह 4 महिलाएं खींची चली आ जाती हैं। तो गाइस ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से दुकानदार अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो जो नए दुकानदार हैं वो समझ नहीं पाते हैं किस तरह का सामान रखें, क्या सामान कौन से फेस्टिवल पर रखा जाता है। अभी करवा चौथ की लिस्ट देखिए बहुत लंबी होती है। अभी बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, सिर्फ खास लिखे हैं। तो गाइस आप इन सारे सामान को अगर अपनी दुकान में रखेंगे तभी आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक की दुकान में बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। लेकिन हमें कमाना आना चाहिए। हमारे पास अगर सामान नहीं होगा तो ग्राहक का आने का तो मतलब ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुकान भरी हुई दिखाई देती है तभी ग्राहक खिंचा हुआ आता है। और थोड़ा आप अपना प्रॉफिट भी देखें और थोड़ा सा आप ग्राहक को भी लालच दें ताकि ग्राहक आए। ग्राहक का एक ही मकसद होता है, सस्ता मिलना। तो जहाँ पे सस्ता होता है वहीं पर ग्राहक ज़्यादा जाना पसंद करता है। तो आप इतना अपने प्रॉफिट को देखते हुए ग्राहक को हल्का सा आप अगर लालच देंगे तो ग्राहक ज़रूर आपकी दुकान पर खींचा चलाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना चाहा है कि जो लिस्ट है सामान की वो कैसी होनी चाहिए, कैसा सामान हमारी दुकान पर होना चाहिए और सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक दुकानदार हूँ और मेरे पास किराना की दुकान भी बहुत बड़ी 60 साल पुरानी दुकान है। और ये जो आप किराना की दुकान देख रहे हैं इससे भी चलाते मुझे 10 साल हो गए हैं। तो मुझे इस बात का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस सामान को किस समय बेचना है और किस मौके पर हमें पैसा कमाने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। जब कोई फेस्टिवल आता है ना तो वो दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है पैसा कमाने का। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने लालच में ग्राहक को बिल्कुल मार ही देना है। ग्राहक का भी ध्यान रखना है, ताकि ग्राहक से हमें सिर्फ आज ही कमाई नहीं करनी है, ज़िंदगी भर उससे हमें कमाना है। इसलिए हमें ग्राहक का भी विश्वास बनाना है और बहुत प्यार नम्रता के साथ उसको हैंडल करना है। तो गाइस आपको पता ही है कि घर के काम के साथ साथ मैं जानवरों को भी पालती हूँ, गाय का दूध बेचती हूँ, अपनी किराना की दुकान भी चलाती हूँ अपने पति के साथ और अपनी कॉस्मेटिक की दुकान भी संभालती हूँ, साथ में सिलाई भी करती हूँ। इसलिए मुझे इन बातों का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा तजुर्बा हो चुका है। इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। और मैंने जो आपको लिस्ट दिखाई है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको सामान खरीदने में काफ़ी सहूलियत हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो से, तब तक के नमस्कार दोस्तों।